तो नाज बलोच साहबा, डॉक्टर साहब ने बातें तो बड़ी अच्छी की हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो आपके शिकवे शिकायतें हैं उनको भी ये दूर करने वाले हैं और गिलगित बल्तिस्तान में आप शायद इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे गिले शिकवे हैं, क्योंकि वो हमारे ज़ाती गिले शिकवे नहीं है, वो आवाम के शिकवे हैं। और जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आवाम का गैस का इशू, बिजली का इशू, और जाहिर ही बात है अगर बलूचिस्तान से गैस निकलता है और बलूचिस्तान के लोग लकड़ी पे चूल्हा जला रहे होते हैं और खाना पका रहे होते हैं, सिंध में गैस मौजूद है लेकिन सिंध के लोग गैस की लोड शेडिंग से दो चार हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही है, फिर टैरिफ में भी इजाफा हो रहा है, सेक्युलर डेट अलग बढ़ रहा है। ये तो वो कंसर्न है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो पार्लियामेंट में बैठे हुए। आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, वैसे सवाल पूछ लूं अगर आप बुरा ना मनाएं, आज आपने माशाल्लाह बलोच ड्रेस पहना हुआ है जी, तो ये बलोच ड्रेस पहन के आप इस्लामाबाद में आसानी से घूम फिर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी प्राउडली, ये मेरी सकाफत है, मेरा कल्चर है और मुझे फ़ख्र है कि मेरा एक लिबास है और मैं इसको ट्रेडिशन को कायम दायम रख रही हूँ और नस्लों से चलता आ रहा है, आजकल का तो है नहीं। अच्छा, ये हमारे बड़े पहनते आए हैं और हम भी इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अब ज़रा आपका क्या ख्याल है कि ये जो बातचीत और मुफाहमत का सिलसिला है इसको बलूचिस्तान तक वसी नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम अगर डायलॉग्स कर रहे हैं और वहाँ पर हम जो है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का किरदार रोल रहा है और बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है, गेम चेंजर के तौर पे पाकिस्तान उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो वाकई में मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं इनको भी सुधारने की इंतहाई ज़रूरत है, यहाँ के भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यहाँ के इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए भी नेगोशिएशंस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीक़ेकार होता है जिसके साथ हम लोगों को इंक्लूड करें, मेन स्ट्रीम में अपने नौजवानों को इंक्लूड करें, चाहे वो कहीं किसी भी कॉर्नर से हों पाकिस्तान के, अपने नौजवानों को इंक्लूड करें मेन स्ट्रीम में, कलम के ज़रिए उनके अंदर, तालीम के ज़रिए, शऊर के ज़रिए जो है इंक्लूसिविटी पैदा करें। शफीला जान साहब, अब ये बताएं कि जमात इस्लामी तो जुमे को मुजाहरे कर रही है, तो अगर जमात इस्लामी ने 8-10 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लिए तो फिर आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, कोई भी सियासी क़ुव्वत इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, इस गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़। जिस तरीके से इन्होंने गैर आइनी तौर पे तरमीम की, जो भी सियासी क़ुव्वत इनके ख़िलाफ़ होगी हम उनका साथ देंगे, हम उनसे बात भी करेंगे। हमने GUI से भी बात की, हम पीपल्स पार्टी के पास भी गए, 28वीं तरमीम की जब बाज़गश्त हो रही थी, तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि जो भी सियासी क़ुव्वत इस हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी हम उनका साथ देंगे। देखिए मीर साहब, मैं ज़रा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुल्क चलते रहते हैं, भुट्टो साहब का जिक्र हुआ, इनके अपने लीडरान की कैद की इन्होंने बात की, मुल्क ही नहीं चल रहा। मसला यही है कि मुल्क नहीं चल रहा है इमरान खान के बगैर। आप जिस तरीके से आपने इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है और जिस तरीके से उनके जो बुनियादी हुकूक है वो सल्ब हो रहे हैं, मुल्क नहीं चल रहा। अब इसमें अगर मुल्क चल रहा होता, एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, तो ये जो स्विट्ज़रलैंड में इतना बड़ा जो एक मुआहदा जो है उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं और सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, तो ये कैसे हो गया? देखिए, सालसी का रोल प्ले किया गया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है, लेकिन उस सालसी के रोल में पाकिस्तान को क्या मिला? हाँ, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या पेट्रोल में सस्ता होगा? क्या महंगाई ख़त्म होगी? क्या यहाँ पे लाकानूनियत ख़त्म होगी? क्या यहाँ पे आइन बहाल होगा? क्या यहाँ पे कानून के मुताबिक अदालतों में जो अदालतों को महकूम किया गया है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब डायरी उठा के वज़ीर आज़म हाउस से गए हैं, उस दिन के फैक्ट्स और फिगर्स उठा लें और आज के उठा लें। इनका प्राइम मिनिस्टर कहता था कि जब 6% पे ग्रोथ थी कि 6% में ना रोज़गार मिल सकता है, 6% में ना तरक्की हो सकती है। अपने स्पीच में कह रहे हैं कि जी हम 4% तक जाएंगे, तो 4% ग्रोथ पे कैसे रोज़गार मिलेगा, कैसे तरक्की होगी? ठीक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज आपकी पार्टी के जो कायदे हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक बहुत वाज़ेह अल्फाज में मौक़िफ़ बयान किया कि जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है इसका वाहिद हल भी मुज़ाकरात हैं और उन्होंने बड़े अफसोस का इज़हार किया कि ये सूरत हाल वहाँ पैदा नहीं होनी चाहिए थी। आप कह रहे थे उस दिन के मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात शुरू करें। मीर साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे कायद हैं और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर ही हमने 3 अक्टूबर 2025 में वो तारीखी मुआहदा जैक के साथ साइन किया था, एक्शन कमेटी के साथ, जिसका मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि 38 में से 35 निकात हम पूरे भी कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद हो चुका है। अभी अपने कायदीन की डायरेक्शन पे राना सनाल्ला साहब और मैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माहिदीन 30 जून 2026 को भी हम मुज़ाकरात करके आए हैं। तो लिहाजा ये हमारी पार्टी का एक बिल्कुल आप कहें कि फर्म उनका एक स्टैंस है, ओपिनियन है, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, कि मुज़ाकरात ही मामलात को हल करने का बेहतरीन रास्ता है और यही
जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब सूरत हाल थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है, और वो टेक्निकल ये है, जो हिच है मुज़ाकरात में, कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त कलअदम जमात है। अब इनसे मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट जो है वो हम, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस तमाम मामले पे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि वो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये बात है। तो वो उनके पास पूरा इख्तियार है। और आज जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो बड़ी साहिब बात है, वो बड़ी, आप ये कहें कि मामले को सुलझाने की तरफ लेके जाने की बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर जो भी फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह वो कहेंगे, मुज़ाकरात कहेंगे, कोई और वे फॉरवर्ड बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी मुज़ाकरात वाली मेरी बात इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो ज़ाहिर बात है आपको स्पेस देगी तो आप उनको स्पेस देंगे ना। तो अगर आप उनसे मुज़ाकरात करने के लिए उन पर पाबंदी ख़त्म करते हैं तो जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड होगा उसमें बहुत से मुतालबात होंगे, लेकिन शायद फ़िलहाल वो जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तें हैं उस पर वो अभी आपके साथ कोई ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। मीर साहब 30 जून की मैं अभी जो बात कर रहा हूँ पिछले माह की, उसमें हमने जो उनसे 12 सीटों की बात की थी, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उन्हें ये कहा था कि इस पर रास्ता निकल सकता है, यानी ये नहीं कहा था कि ख़त्म हो जाएंगी। यानी देखें कि आपको किस किस के ऊपर एतराज़ है। जम्मू की सीटों पे उन्हें ज़्यादा एतराज़ था, महाजरीन की बाकी सीटों के ऊपर वो कंफर्टेबल थे। तो हमने कहा इस पर बात कर सकते हैं कि क्या इसके ऊपर जो है सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो इंतहाई, मैं कहूँगा कि उनमें से कुछ लोगों ने और तशद्दुद। और अब चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने राय दी है वो हमारे लिए डायरेक्शन है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसका रास्ता भी निकालेंगे इंशाल्लाह।